गाइस तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CYT मैड लाइट। तो चलिए मैं इसको पहले आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके साथ ये कुछ इसके पेपर मिलते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या है, और कुछ नहीं होता। फिर ये अपनी लाइट आ जाती है। तो ये देखिए इसको आराम से निकालते हैं। ये हमारे पास लाइट आ गई। तो पहले इसकी क्वालिटी की बात करेंगे और देख लेते हैं। और कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर, यही है यार। तो बॉक्स को साइड करते हैं तो एक बार लाइट की तरफ देखते हैं। ये इसका फैन है। तो और ये सबसे अच्छी बात है कि ये कवर्ड है पूरा। तो ये मतलब जैसे कुछ अटक भी जाता है अंदर तो भारी नहीं होता। जैसे कोई फिंगर से भी रुक जाते हैं कहीं कहीं, जैसे कुछ अटक जाता है कहीं के बाद लाइट उड़ जाती है तो ये अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और इससे इसकी ये है कि हीट कंट्रोल अच्छा रहेगा आपकी लाइट का। ये हीट नहीं होगी, फैन से ही अच्छा रहेगा सबसे। ये देख सकते हो आप, ए सारा लिखा हुआ है इस पे। ये बी है, ये डिपर में यूज होगी और ये नॉर्मल वैसी लाइट में यूज होंगी। तो ये देखिए इसकी सारी लिखा हुआ है कितने वोट की है, क्या है। हाई पावर 40 वोट देख रहे हो, लो पावर में 20 वोट। ये है इसका। ये रहा इसका कनेक्टर। आपको कुछ नहीं करना, अपनी हेडलाइट में ही कनेक्ट करना है और इसको फिट करना है। वो भी बहुत प्यार से ये हो जाएगी। तो बहुत अच्छी है ये। शॉक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। इतना हीट भी नहीं होती क्योंकि पीछे फैन लगा हुआ है, तो हीट होने का मतलब ही नहीं बनता। बहुत अच्छी लाइट है। आप इसको लगवा सकते हैं अपनी स्कूटी में, बाइक में, सब टू व्हीलर्स में ही लग जाती है। और इसका बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है, मतलब लाइट बहुत अच्छी है। वाइट कलर में LED है। तो आपको रोड पे पूरा बहुत अच्छे से सब कुछ दिखने वाला है। बहुत तेज लाइट है। मैं आपको इसको जला के भी दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको इसको पहले जलाकर ही दिखा देता हूँ कि कैसे लगती है ये, फिर इसकी और आगे बात करेंगे। तो पकड़ना है और मतलब कि इसको मैं खोल के दिखाता हूँ इसमें कैसी क्लिप होती है, तो आप समझ जाएंगे इसको कैसे खोलना होता है। ये इसमें इस तरीके की क्लिप्स होती है। ये होल है और इसमें ये इस तरीके का एक वो होता है स्विच, मतलब कि प्लग टाइप से आप कह सकते हैं, जो इसमें फिट हो जाता है। तो बस अब आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से खोलना है। टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। खोलने के बाद ये इस तरह से बाहर आ जाएगा और बस इसको अब निकाल लेना है। खींच के निकलेगा एकदम आराम से। ये मैंने इसको निकाल लिया है। अब डस्ट कवर इसका निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद इसको ज़रा साइड में रखता हूँ मैं। अब इस चीज़ को दबा के खोलना है सेफ्टी पिन की तरह। ये इस तरह से खुलता है और ये हमारा हेलोजन बाहर आ गया। इस बल्ब में इस तरह से नट है, इसको खोल के निकालना है ताकि ये चीज़ बाहर आ जाए। ये इस तरह से इसको आपको खोल के इसमें फिट कर लेना है कुछ इस तरह से। और अब जहाँ पे वो होल है वहाँ से रबर कैप को काट देना है हल्का सा। ये कुछ इस तरह से लगेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा शुरू में, लेकिन लग जाएगा तो ये बहुत काम आएगा। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी इसको लगाने में, लेकिन आपको देख लेना है आपको कैसे लगाना है। ये इस तरह से कुछ फिट हो गया है। अब रबर कैप को सीधा करके इसको इस कनेक्टर से इस कनेक्टर को फिट कर देना। इसको फिट करने से पहले चेक कर लीजिएगा काम कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। और ये बीम है और ये लो बीम है। दिन में इतना है तो रात में तो कहर ही डालेगा। साथ ही में मैंने लगे हाथों इसकी मीटर की भी लाइटें बदल दी हैं। ये है और ये T10 LED से। बारी है इसके फेस को फिट करने की। जैसे हमने खोला था बिल्कुल वैसे ही बंद भी कर लेंगे। लगने के बाद ही कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं नाइट का व्यू बाद में डाल दूंगा। और इस LED की लो बीम 20 वाट की है और हाई बीम भी 20 वाट की है। तो ये जब आइडल पर रहेगा, यानी जब नॉर्मली ऑन रहेगा, तो ये हेलोजन से कम खाएगा, क्योंकि ये 35 वाट का है, यानी 35 वाट लो बीम और 35 वाट हाई बीम। तो अगर दोनों इसकी मिला दी जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मतलब कि जो भी है वो 110% बेटर है लुक्स में भी। और मेन प्रॉब्लम LED में आती है जब लोग उसमें LED लगा देते हैं और डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती। अगर AC सप्लाई है और फ्लिकर करता है तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई फ्लिकर नहीं करेगा, क्योंकि ये BS6 है और BS6 एक्टिवा में कंपनी से ही DC सप्लाई आती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात नाइट व्यू की, तो वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। और
अभी मैं इसको चलाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें से कोई ऐसी वाइब्रेशन, मतलब कि वाइब्रेशन जो है फ़ैन की आ रही है, ये जब आप ऑन करेंगे तो इस जगह पे बहुत हल्की सी वाइब्रेशन आएगी, लेकिन वो बहुत मिनिमल है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। बाकी ये बल्ब जो है वो मुझे 600 रुपये का पड़ा है ऑफलाइन लेने पे। ऑनलाइन मेरे को नहीं पता इसका दाम क्या है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। इसका सामने से लुक देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। अब ये इसके DRLs के साथ मैच भी कर रहा है, वरना पहले हेलोजन अलग से लगता था। इसमें एक चीज़ और मैंने डाली थी, मैंने उसकी वीडियो नहीं दिखाई, वो है इंडिकेटर बजर। वो इसका यहाँ पे लगता है हेड में ही, इसकी रीले हेड में पीछे की तरफ रहती है। और उस इंडिकेटर बजर को लगाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें तार ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो आपस में टच कर गए तो वायरिंग शॉर्ट कर जाएगी। और कंपनी फिर इस बात पे एतराज़ जताती है, क्योंकि अब जो नए मॉडल आ रहे हैं BS6, उसमें शोरूम भी इंडिकेटर बजर लगाना मना करते हैं। तो अब हम आ गए एकदम पिच डार्क कंडीशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब मैं ऑन करूँगा इसकी लाइट को। ये देखिए, ये है इसकी लो बीम और ये हाई बीम। ये लो बीम है और ये हाई बीम है। ऐसे इस कैमरे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं जूम करके दिखाना कोशिश करूँ तो ये है लो बीम और ये हाई बीम। इसकी हाई बीम सफिशिएंटली बड़ी है, मतलब कि नाइट आई से तो बेटर ही कहेंगे। जैसा कि आपने इसका यूज़ देख लिया है कि कैसे यूज़ होती है, कैसे लगती है आपकी बाइक में, स्कूटी में। आप अपने आप लगाने से अच्छा है किसी से लगवा लेना, क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी फिर आपको लगाने में। तो इससे अच्छा है कि आप किसी से लगवा लें। तो जैसे कि आपने इसका यूज़ देख ही लिया है, तो हम बात कर लेते हैं आप इसको बाय कहाँ से कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, www.akshmit.in.com, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप इसको वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और अगर किसी हमारे दोस्त को हमारे से डायरेक्ट लेना है या होलसेल में डील करनी है, तो उसके लिए मैं अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होंगी। तो आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या और जानना है किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बाय गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।